ओके, अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने इस चैप्टर का, जिसमें अपन फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लिया है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन के बाद अपन ने एंडोस्पर्म के दो टाइप देखे थे। उसके बाद का जो फॉर्मेशन आता है वो आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या आता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो अपन ने जो हेडिंग डाली है एम्ब्रियोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, यानी एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो डाइकोट प्लांट है उनके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियो की स्टेजेस कौन कौन सी होती है वो अपन देखना चाहते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी स्टडी सबसे पहले किसने की। देखो, हैंस्टीन साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले इसके बारे में स्टडी की। ये ध्यान रखना, किसने? हैंस्टीन ने। ओके, किसके अंदर की? कौन से प्लांट के अंदर? तो कैप्सेला बुर्सा प्रोस्टिस। याद रखना, कैप्सेला बुर्सा प्रोस्टिस, जो एक कुर्सी फेरी फैमिली का प्लांट है। ये बात सुनना, ठीक है। इसका अपने साइंटिफिक नाम लिखा है कैप्सेला बुर्सा प्रोस्टिस, जो किसका है? एक कुर्सी फेरी फैमिली का प्लांट है। अब अपन ये देख लेते हैं कि डाइकोट प्लांट के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, या कह सकते हैं स्टेजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट प्लांट्स। देखो कि अपने पास जो जाइगोट था, यानी जो 2n सेल थी, क्या थी? जो 2n सेल बनी थी ट्रू फर्टिलाइजेशन से, अपन ने जिसको नाम दिया था ट्रू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ट्रू फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना था, उसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे दो सेल बनती है। एक सेल को कहते हैं बेसल सेल, दूसरी सेल को कहते हैं एपिकल सेल। इसको हम टर्मिनल सेल भी कह सकते हैं हिसाब से। ठीक है, लेकिन बात सुनना, इसका नाम क्या है? एपिकल सेल, और इसका नाम क्या है? बेसल सेल। दो सेल बन गई। अब क्या होता है, ये बात ध्यान रखना कि कौन सी सेल कौन से एंड की तरफ होती है। अपन ने जो लास्ट में एंडोस्पर्म का जो टाइप पढ़ा था उसमें भी देखा था कि चैलेंजल एंड कहां पर है और माइक्रोपाइल एंड कहां पर। तो यहां देखो कि चैलेंजल एंड की तरफ कौन सी होती है? एपिकल, और माइक्रोपाइल एंड की तरफ कौन सी होती है? बेसल सेल होती है। अब ये बात समझना, अब आप इस डायग्राम को ऊपर नीचे कहीं पर भी बनाओ, ठीक है, मतलब कुछ बुक्स में ये डायग्राम, इस डायग्राम क्या, यानी ये पार्ट ऊपर की तरफ बता रखा है, ये पार्ट नीचे की तरफ बता रखा है, हो सकता है ऐसा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा एंड कहां पर है, यानी एपिकल सेल चैलेंजल एंड की तरफ है और बेसल जो सेल है वो किसकी तरफ है? माइक्रोपाइल एंड की तरफ है। अब क्या होता है, सुनना कि इसके अंदर दो ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं लगातार। देखो, इसमें पहली बात समझना, बेसल सेल के अंदर मैंने इसलिए लिखा, देखो बेसल सेल के अंदर ट्रांसफर डिवीजन होंगे, जिससे सेल का एक ग्रुप बनेगा, जिससे 5 से 10 सेल का एक ग्रुप बन जाता है, और इसको अपन कहते हैं सस्पेंसर। क्या कहते हैं? सस्पेंसर। हालांकि अपन यहां नाम भी लिखा है, यहां भी लिख देते हैं, इसका नाम होता है सस्पेंसर, यानी ये जो सेल है इनका नाम क्या है? सस्पेंसर। लेकिन ये बात समझना, ये बेसल सेल में ट्रांसफर डिवीजन के कारण ऐसा होता है। पहला अपन ये करते हैं, इस सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी जो दूसरी सेल है एपिकल सेल के बारे में अपन बाद में पढ़ लेंगे, ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। वापस सुन लो, बेसल सेल में ट्रांसफर डिवीजन से एक ग्रुप बना सेल का, जो लंबा एक ग्रुप बनता है, जिसके अंदर एक जो लास्ट वाली सेल होती है वो काफी गोलाकार संरचना कह सकते हैं, या स्फेरिकल शेप की हो जाती है, उसको हम कहते हैं हॉस्टेरियम। क्या कहते हैं? हॉस्टेरियम। अब हॉस्टेरियम करती क्या, बात सुनना, तुमने ये देखा होगा कि एंडोस्पर्म जो बनी थी, एंडोस्पर्म इसलिए बनी थी, एंडोस्पर्म क्या कर रही थी? वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा रही थी, किसको? एम्ब्रियो को। तो एम्ब्रियो का जो पार्ट, यानी एम्ब्रियो की जो सेल एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट अवेलेबल करेगी, या कह सकते हैं एब्जॉर्ब करेगी, उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? हॉस्टेरियम कहते हैं। ये बात समझना अच्छी तरीके से कि कौन सी सेल न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करने का काम करेगी, वो करेगी हॉस्टेरियम, और वो किसका पार्ट बनी है? वो बेसल सेल का पार्ट बनी है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या होता है, ये तो रहेगा सस्पेंसर, तुम्हें ये इस बात का ध्यान रखना है, यानी ये जो पार्ट है, ये पार्ट ऊपर कह दो या नीचे कह दो, जो पार्ट है, जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ पार्ट है ना, वो क्या करेगा? वो हॉस्टेरियम का काम करेगा। ठीक है, ओके। अब आ जाओ, जो एपिकल सेल थी, जिसके अंदर क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं, जिससे पहला
और दूसरा पहले ये बन गई, ठीक है, इससे ये बनी, इसका पहला और उसका दूसरा, यानी 2 डिवीजन लगातार होते हैं जिससे 4 सेल की स्ट्रक्चर बनती है, उसको कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ओके, उसके बाद में एक और डिवीजन होता है जिससे 8 सेल का एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको अपन कहते हैं ऑक्टेट। क्या कहते हैं? ऑक्टेट। ये बात समझना, ये किसके अंदर हुआ? ये एपिकल सेल के अंदर हुआ। अब सुनो, अपन ने क्या किया है, इसको इस डायग्राम को थोड़ा सा, यानी ये पार्ट नीचे ले लिया और ये पार्ट ऊपर ले लिया, ठीक है, ताकि अपन ये बता सकें कि यहां पर हुआ क्या। सुना, अब यहां अपन ये जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ये क्या है? सस्पेंसर है। अब क्या होता है कि ये जो सेल है, ठीक है, ये 3 प्रकार की स्ट्रक्चर बनाती है। इसमें पहले को अपने नाम दे रखा है डर्मेटोजोन, दूसरी जो सेल की लेयर होती है उसको अपन कहते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम, और थर्ड का नाम कहते हैं प्रोकैम्बियम। यानी ये अलग अलग तरीके से लेयर बना देती है। तीनों लेयर के नाम याद रखना। पहली लेयर को अपन क्या नाम दिया? डर्मेटोजोन, दूसरी का नाम क्या है? ग्राउंड मेरिस्टेम, और तीसरे का नाम क्या है? प्रोकैम्बियम। तो ये 3 स्ट्रक्चर बन जाती है। बाद में ये स्ट्रक्चर जो है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है और वो हार्ट शेप में हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं हार्ट शेप। यानी अब ये स्ट्रक्चर कैसी बन गई है? ये हार्ट शेप की स्ट्रक्चर बन चुकी है। यानी ये स्ट्रक्चर अब चेंज होकर के इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। अब अपन ये देख लेते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर क्या बनाती है। अब सुनना, जैसे ये जो 2 अंदर जा रहे हैं, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये काफी अंदर तक चला जाता है, और ये दोनों चीज बाहर आ जाती है, देखो बाहर आ गई, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये क्या बन जाते हैं? ये कोटिलिडोन्स बन जाते हैं। अब तुम जानते हो डाइकॉट, जैसे अपनी नाम डाइकॉट है, डाइकॉट नाम कहां से आया? इस कोटिलिडोन से ही नाम आया ये, ठीक है। यानी अगर 2 कोटिलिडोन बन रहे हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? डाइकॉट कहते हैं। तो इसका एम्ब्रियो जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें अपन को साफ तरीके से समझ में आ रहा है कि जो कोटिलिडोन बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। अब सुनो, इस स्ट्रक्चर में कौन सी स्ट्रक्चर क्या करने वाली है वो सुनो। इसमें डाइकोट की बीच वाला ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं प्लूमिली। क्या कहते हैं? प्लूमिली। और ये किसका काम करता है? ये स्टेम का काम करता है, या कह सकते हैं स्टेम की टिप जो बनाने का काम करेगा वो प्लूमिली करेगा। उसी प्रकार यहां जो टॉप है उसको कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। और रेडिकल किसका निर्माण करेगा? वो रूट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, और लास्ट में बन ही रही, क्या बन रही है? रूट कैप बन रही है। इसी स्ट्रक्चर पे 2 नाम और आते हैं, एक आता है एपिकोटाइल, ठीक है, और दूसरे कहते हैं हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल किसका पार्ट होता है? प्लूमिली का पार्ट होता है, और हाइपोकोटाइल किसका पार्ट बन जाता है? रेडिकल का पार्ट बन जाता है। अब ये समझो कि सर ये स्ट्रक्चर वास्तव में ओवरी, यानी जो ओव्यूल है उस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो किस प्रकार से एडजस्ट होगा, ठीक है। अपन ने ये तो समझ लिया कि कौन सी सेल क्या काम कर रही है, ठीक है। एक बार वापस समझ लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। वापस सुनो, जाइगोट का ट्रांसफर डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी। पहली सेल एपिकल, दूसरी बेसल। एपिकल कौन से एंड की तरफ? चले एंड की तरफ। बेसल कौन सी तरफ? माइक्रोपाइल एंड की तरफ। बेसल के अंदर क्या हुआ? ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, ठीक है, जिससे एक सस्पेंसर बन जाता है। सस्पेंसर की जो लास्ट वाली सेल होती है, यानी स्टार्टिंग कह सकते हैं, स्टार्टिंग जो सेल होती है वो सेल क्या होती है? वो एक एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसको हम कहते हैं ऑस्टोरियम। क्या कहते हैं? ऑस्टोरियम। ये तो इसकी कहानी खत्म। अब आ जाओ एपिकल सेल में 2 लगातार लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते हैं, उसके कारण उसके अंदर पहले क्वाड्रेंट और फिर क्या बन जाता है? ऑक्टेट बन जाता है। और फिर लगातार पेरिक्लिनिकल डिवीजन होते हैं जिसके कारण 3 लेयर बनती है। 3 लेयर कौन कौन सी? पहली लेयर है डर्मेटोजोन, दूसरी कौन सी है? ग्राउंड मेरिस्टेम, और थर्ड कौन सी है? प्रोकैम्बियम। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है ये हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाती है, और हार्ट शेप में अपन अब इसके बाद की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर और ज्यादा डिवाइड हो रही है, जिसमें एक प्लूमिली बन रहा है और एक रेडिकल बन रहा है। प्लूमिली किसका पार्ट बनेगा? स्टेम का। और रेडिकल किसका पार्ट बनेगा? रूट का पार्ट बनेगा। अब अपन ये देख लेते हैं कि एक ओव्यूल के अंदर किस प्रकार से ये जो एम्ब्रियो है ये एडजस्ट रहता है। तो सुनो, ये तो हो गया ऑस्टोरियम। देखो
क्या बन गया ये ऑस्टेरियम। अब उसके बाद में ये क्या बन गया देखो सस्पेंसर, ठीक है। उसके बाद में ये स्ट्रक्चर में ये पार्ट क्या बना रहा है रेडिकल, और ये क्या बना रहा है प्लूमेली, यानी ये तो बनाएगा रूट रीजन और ये क्या बनाएगा स्टेम टिप। इसके साथ साथ इसके अंदर क्या बन रहे हैं, 2 कोटिलियन बन रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन को ये समझ में आता है कि डाइकोट एम्ब्रियो जो है वो किस प्रकार से फॉर्म होता है एक ओव्यूल के अंदर, और उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर बनती है। ओके, इस स्ट्रक्चर को आप इसी डायग्राम के थ्रू ही अगर अच्छी तरीके से याद रखते हो तो आपको उसकी जो लैंग्वेज लिखनी है वो लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। और ये बात सुन लो कि किसने स्टडी की थी, आइंस्टाइन ने की थी। किसमें की थी, कैप्सुला बुर्सा प्रोस्टिस में की थी, जो किस फैमिली का है, क्रूसीफेरी फैमिली का प्लांट है। तो ये तो हो गया आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन डाइकोट प्लांट या एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, देखो